एवरीवन, दिस इज सौरभ तिवारी एंड आज हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट सुनते ही आपको क्या लगता है, क्या समझ में आता है? रिस्क, पैसा, या बोथ ऑफ दिस थिंग्स आर देयर। रिस्क भी है, पैसा भी है, पर क्या रिस्क इतना ज्यादा है कि मार्केट में एंटर ही ना करें? मुझे नहीं लगता, बिकॉज रिस्क इज मैनेजेबल। रिस्क को हम मैनेज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? विथ अ सिस्टमेटिक नॉलेज। सिस्टमेटिक नॉलेज का मतलब कि एक ढंग से पढ़े, मतलब बेसिक टू मास्टरी करे। एक्चुअली जब नए ट्रेडर्स जब मार्केट में आते हैं तो उनके साथ क्या होता है, एक्चुअली वो कुछ उनको बीच का पढ़ लेते हैं, वो फिर कुछ स्टार्टिंग का पढ़ लिए, फिर वो कुछ एंड का। एक्चुअली अगर मैं इस सिचुएशन को एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करूं तो मान लीजिए कि आपको तैरना नहीं आता है और आप नदी में कूद गए, क्या होगा? ऑब्वियसली आप डूब जाएंगे। बट अगर आप तैरना सीख जाते हैं फिर नदी में कूदते हैं, तब क्या होगा? तैरने को एंजॉय कीजिएगा, ऑब्वियसली सेम। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि हम एक बेसिक से पढ़े, मतलब जहां से ये पढ़ें कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, यहां से स्टार्ट करें और फिर एफएनओ सेगमेंट, जो सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा रिस्क और इनफैक्ट रिस्क भी है वहां और रिवार्ड भी है, वहां तक पहुंचे धीरे धीरे विथ स्टेप्स, टाइम देके, एक्सपीरियंस लेके, तो हम मार्केट में आ सकते हैं और पैसे बना सकते हैं। ये तो फिर रिस्क और पैसे की बात। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि स्टॉक क्या होता है, क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट सुनते हैं। तो मार्केट तो नॉर्मली सब जानते हैं कि मार्केट एक वैसा जगह हो गई जहां पे खरीदने बेचने का एक जगह है। तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि मार्केट से पहले कि स्टॉक मार्केट मतलब स्टॉक का ही मार्केट है। तो स्टॉक क्या होता है ये तो पता होना चाहिए ना। तो स्टॉक क्या होता है ये जानते हैं हम लोग पहले। तो इसको चलिए हम लोग इसका एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक क्या होता है। मान लीजिए कि हम और आप मान लीजिए दोनों मिलके एक दुकान खोलते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हाँ चलिए बिजनेस स्टार्ट किए। किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करेंगे? चलिए मान लेते हैं पान दुकान खोल दी, पान दुकान। ठीक है, हाँ पान दुकान खोले। नाम क्या रखें? चलिए रख देते हैं कुछ, चलिए अपना पान दुकान। अपना पान दुकान, हाँ ठीक है, अपना पान दुकान। अच्छा, अपना पान दुकान। तो अब ये पान दुकान खोल दिए, बिजनेस तो अच्छा, ये हम लोग दुकान खोल रहे हैं, हम लोग पढ़ने आए थे स्टॉक मार्केट। अरे विश्वास रखो, अपन करेंगे, आगे पढ़ रहे हैं आगे। अपना पान दुकान, इसमें अब क्या हुआ? इसमें मान लीजिए हम दोनों क्या पार्टनरशिप पे खोले, हाँ पार्टनरशिप पे खोले। कितने कितने? 50-50, मतलब 50-50। अब देखो भाई, बाद में तुम ये मत बोलना कि हम ज्यादा लेंगे कम लेंगे, अभी सीधी बात कर लो, नो बकवास। 50% मेरा, 50% तुम्हारा, मतलब हम दोनों ने एक पार्टनरशिप पे प्राइवेट लिमिटेड खोला, एक कंपनी खोली अपना पान दुकान, जिसका 50% हिस्सा मेरे पास था, 50% आपके पास था। मतलब हमने क्या खोला? अपना दुकान प्राइवेट लिमिटेड। बहुत तरह की कंपनी होती, हमने प्राइवेट लिमिटेड खोला है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड खोला है, ठीक है। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब अब हम मेरा अपना दुकान जो खोला था हमने उसको वो बहुत अच्छा चलने लगा। हमने अच्छे इनिशिएटिव्स लिए, हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छा हुआ और पान दुकान जो है बहुत पॉपुलर हो गया। पान दुकान पॉपुलर हो गया तो अब हमको क्या चाहिए? पान दुकान तो पॉपुलर हो गया, तो अब हम चाहिए कि इसको एक्सपैंड करें। एक्सपैंड कैसे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? तो एक्सपैंड करने के लिए क्या चाहिए हमको? एक लोकेशन चाहिए, दूसरा पैसा चाहिए। तो लोकेशन जो है वो तो अपन वॉरियर है भाई, अपन कर लेंगे, लोकेशन अपन खोज लेंगे। दूसरा पैसा। पैसा तो आपके दिमाग में, अच्छा भाई बिजनेस अच्छा ही चल रहा है तो पैसे की क्या कमी है, हम तो पैसे बैंक से ले लेंगे। हाँ बैंक से ले सकते हैं भाई, बैंक से हम, मैंने कब कहा बैंक से नहीं ले सकते हैं? पर बैंक से अगर आप पैसे लीजिएगा तो फिर क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट भी देना पड़ेगा आपको और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, किसको? बैंक को वापस। तो हाँ वो तो देना पड़ेगा, आपने बोला। तो फिर ऐसा क्या उपाय है जिसमें हमको ऐसा कुछ करना ना पड़े और हमको पैसे भी मिल जाए? तो मैंने कहा हाँ एक उपाय है। तो आपने पूछा क्या? मैंने कहा मैं बताता हूँ। तो लेकिन अब मैं भी सोचा था क्या, फिर मेरे दिमाग में आया कि अपन मान लीजिए हम दो आदमी जो हैं वो 50-50 पार्टनरशिप पे हैं। अगर हम दो आदमी के पार्टनर हैं, अगर हम 1 लाख लोगों को पार्टनर बना ले तो, मतलब हम दो आदमी अपना पान दुकान खोले थे और कमा रहे थे, मतलब 50-50% पे। तो अगर मान लीजिए दो आदमी पार्टनर को छोड़ के 1 लाख पार्टनर बना ले। आपने बोला बाबा पागल है क्या, 1 लाख पार्टनर मतलब 1 लाख हिस्सेदारी। हाँ 1 लाख हिस्सेदारी, पर मैंने कहा रुको, मैं बता रहा हूं ना भाई, रुको। ये 50% पार्टनरशिप, इसको हम करेंगे 40%।
समझ में? अच्छा आपने कहा कि अच्छा 40%, ये तो 80% ही हुआ, 20% का गया। मैंने कहा यही तो लॉजिक है, यही तो आ गया बात। ये जो 20% बचा, इसको ही तो हम 1 लाख भागों में बांट रहे हैं। आपने बोला अच्छा ऐसा कि 1 लाख जो लोग होंगे वो 20% में ही हिस्सेदारी ले लेंगे। हम कहे हाँ ऐसा ही होगा, और 40% मेरा 40% आपका होगा। हाँ 40% मेरा 40% आपका होगा। मतलब कि जो 20% बच गया इसको हमने 1 लाख भागों में बांट दिया, बहुत छोटे छोटे 1 लाख भागों में बांट दिया। आपने कहा इतने छोटे छोटे भागों में बांट दिया? हाँ इतने छोटे भागों में बांट दिया। तो कहता है कि फिर ये होगा कैसे? मतलब अब हम लोग कहीं किसी को रोक रोक के उस पे तो नहीं बोलेंगे। 1 लाख आदमी को हम जानते नहीं, 1 लाख आदमी में हमारा पार्टनर कैसे बनेगा? मैंने कहा उसका एक जगह होता है जिसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, वहां हमने हमारी कंपनी को हम रजिस्टर कराएंगे और वहीं पे हमें 1 लाख पार्टनर मिलेंगे। आपने कहा 1 लाख पार्टनर स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या क्या बोल रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? मैं कहा रुको तो भाई। मैंने कहा अपना जो दुकान था जिसको हमने प्राइवेट लिमिटेड आज तक बना के रखा था, जो प्राइवेट लिमिटेड था, उसको अब होना होगा पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड? आपने कहा ये क्या नया टर्म है भाई, ये क्या बवाल है? मैंने कहा बवाल चीज है भाई, बवाल नहीं है। देखो पब्लिक लिमिटेड मतलब ये कि जो प्राइवेट था, मतलब हम दोनों का था, वो अब पूरे मतलब जितने लोग हैं जो पब्लिक है उनका भी उसमें शेयर है, हिस्सेदारी। हमारी कंपनी अब सिर्फ हमारी नहीं रही, आम जनता की भी हो गई है, उनकी भी हिस्सेदारी हमारी कंपनी में। आपने कहा ऐसा हो सकता है? मैंने कहा हाँ हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? मैंने कहा अपना पान दुकान जो हमारा था इसको हम एक जगह रजिस्टर कराएंगे जिसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। कहता अब ये तो कुछ हर हर 2 मिनट पे कुछ नया नया बवाल स्टार्ट कर दे रहा। अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या? मैं क्या बता रहा हूँ भाई, ये स्टॉक एक्सचेंज वो चीज है जहां पे कोई भी कंपनी अपने आप को रजिस्टर कराती है पब्लिक लिस्टेड होने के लिए, मतलब अपने हिस्सेदारी को आम जनता में बेचने के लिए। अच्छा आपने कहा अच्छा ऐसा, तो क्या ये सारे स्टॉक्स ऐसे ही होते होंगे? मैंने कहा हाँ भाई। आपने कहा रिलायंस भी? मैं कहा रिलायंस भी, टाटा भी, जीएसडब्ल्यू स्टील भी, सिप्ला भी, हर कंपनी जो भी पब्लिक लिस्टेड है वो कभी ना कभी अपने आप को, अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को उसने पब्लिक बनाया है, तभी वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। आपने कहा अच्छा उसको भी पैसे की जरूरत थी? मैंने कहा हाँ भाई, कोई भी स्टार्ट करता है तब उसको ऐसे एकाएक अमीर नहीं बन जाता, वो धीरे धीरे अमीर बनता है, जैसे आप अभी सपना देख रहे हैं। ठीक है, और पूरा भी होगा भोलेनाथ की कृपा से। तो आपने कहा कि अच्छा ऐसा कोई आप बताइए, आपने बोला कि ऐसा कुछ एग्जांपल बताइए जो अभी मार्केट में आना चाह रहा हो। मैंने कहा अभी बताता हूँ मैं। फ्लिपकार्ट देख लो आप, फ्लिपकार्ट जानते होंगे ना सब, शॉपिंग। ये देखो फ्लिपकार्ट है ना, ऐसा न्यूज है कि ये फ्लिपकार्ट जो है अपना आईपीओ लेके आने वाली है। आईपीओ क्या होता है ये हम लोग डिटेल से बात करें। अभी के लिए आईपीओ जो हम लोग कर रहे हैं, ये अपना पान दुकान जो हमारा प्राइवेट लिमिटेड था वो पब्लिक लिमिटेड हो गई, मतलब वो स्टॉक एक्सचेंज पे अपना रजिस्टर कराने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या मतलब? अच्छा तो ये फिर अभी क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो? क्योंकि सेबी के कुछ रूल्स होते हैं, उनको फुलफिल करना पड़ता है, जिसको हमने अपना पान दुकान उस टाइम पे फुलफिल कर रहा था। अच्छा ये स्टॉक हो गया, स्टॉक एक्सचेंज में कुछ कुछ समझ में आया। अच्छा तो ये स्टॉक और शेयर क्या होता है? शेयर क्या होता है? मैंने कहा कुछ नहीं भाई, शेयर मतलब हिस्सेदारी, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब ये जो स्टॉक है, स्टॉक मतलब अच्छा ठीक है, आप ये सब बता दिए, भी कुछ अच्छे शब्दों में बताओ कि स्टॉक होता क्या है। मैंने कहा कि अपना पान दुकान समझ में आया तुमको? अपना पान दुकान मतलब हम दोनों ने मिलकर एक कंपनी खोली थी। हाँ हाँ आपने बोला हाँ कंपनी खोली थी। तो वो कंपनी कहाँ लिस्ट हुई? स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज पे क्योंकि उसको पब्लिक लिस्ट बनाना था। तो कोई भी कंपनी जो पब्लिक लिस्टेड है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है, उसको हम एक स्टॉक कहते हैं। समझ में आया? सिंपल। तो शेयर किसको कहते हैं? मैंने कहा शेयर इसको कहते हैं कि स्टॉक जो है उसमें हिस्सेदारी कुछ ऑनर्स का भी है, मतलब जो मालिक, जैसे हम दोनों का है ना, ये अपना पान दुकान में हमारा हमारा जो अपना पान दुकान कंपनी है वो तो अब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया, मतलब वो तो एक स्टॉक बन गया है। तो क्या हम पूरे अपने कंपनी का ट्रेड करते हैं क्या एक दूसरे से? कोई भी लो करता है? नहीं करता है ना भाई। उसका कुछ एक पार्ट कर रहा है, मतलब 20% का भी 1 लाख पार्ट बनाया हमने। तो जो एक पार्ट है ना, ये 20% का जो एक पार्ट है, मतलब 1/1 लाख, 1/1 लाख पार्ट जो है, इसको हम शेयर कहते हैं। इस स्टॉक का मतलब अपना पान दुकान का एक शेयर जो है उसकी वैल्यू इतनी है, इंटू 20%। अगर वो 20% का इसका जो 20% होगा, इस कंपनी का हमारा 20%, उसका 1/1 शेयर जो की जो वैल्यू है 1/1 लाख इंटू 20,
समझ में आया? एक शेयर। अच्छा तो आप कह रहे होंगे कि अच्छा इसको तो ऐसा कह सकते हैं कि द डिनोमिनेशन ऑफ ए स्टॉक इज कॉल्ड शेयर। मैंने कहा हाँ यही तो है बात। मतलब आप कह रहे हैं मतलब कि एक घर है उसका एक ईंटा बोल दूं तो वो शेयर कहला गया। मैंने कहा हाँ भाई आप तो सही बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैंने कहा स्टॉक भी समझ में आ गया, शेयर भी समझ में आ गया। अच्छा तो ये खरीद बेच कहाँ होता है? मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर हो गया तो क्या स्टॉक एक्सचेंज पे ये खरीदा बेचा जाएगा? मैंने कहा हाँ भाई यही तो बात है। मतलब आपने कहा कि ये कहीं दुकान पे तो मिलता नहीं। मैंने कहा हाँ सही बात है, दुकान पे नहीं मिलता तो कहाँ मिलता है? स्टॉक एक्सचेंज पे। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है और कहाँ है? इंडिया में है कि है या नहीं आपने पूछा। मैंने कहा हाँ बताता हूँ, मैं पूरा बताता हूँ, अभी टेंशन क्यों ले रहा भाई। ये तो समझ में आ गया अपना पान दुकान। अब अपना पान दुकान जो है स्टॉक एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज पे अपना पान दुकान, ये जो हमारा पब्लिक लिमिटेड, नाउ इट्स नॉट प्राइवेट इट्स पब्लिक लिमिटेड। मतलब अब स्टॉक एक्सचेंज पे कौन सा दुकान? अपना दुकान, अपना पान दुकान जो था वो पब्लिक लिमिटेड हो गया और वो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर हो गया। अच्छा रजिस्टर तो हो गया, अब स्टॉक एक्सचेंज मतलब वहां स्टॉक एक्सचेंज क्या है? मतलब ये कैसे होता है स्टॉक एक्सचेंज में? मतलब हम फिर वहां से खरीद बिक्री कैसे करेंगे? मतलब हमको अगर खरीदना है, मान लीजिए अपना, अगर किसी, आपने बोला कि अगर किसी एक इंसान को खरीदना है अपना पान दुकान का शेयर तो कैसे खरीदेगा? मैंने कहा हाँ ये बात आपने अच्छा पूछा, मैं बताता हूँ। देखिए इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंजेस है, एक है एनएसई एंड दूसरा सेकंड इज बीएसई। ये क्या बवाल फिर से बोल दिया भाई, बहुत सारा चीज बताया जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा देखो ये एनएसई, ये दूसरा बीएसई। मतलब पहला का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो एक्सचेंजेस है जहां पे आपको स्टॉक्स के शेयर्स मिलते हैं। मतलब आप वहां खरीद बेच सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने कोई भी स्टॉक्स में। तो आपने कहा कि ठीक है एनएससी और बीएससी में डिफरेंस क्या? मैंने डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों सेम है। दोनों के मतलब आप बताइए, दो दुकान है, एक दोनों जगह चावल मिलता है, उस दो दुकान है दोनों, उसमें भी चावल मिलता है इसमें भी चावल मिलता है, डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है। बस ये है कि एक दुकान पुराना है एक दुकान नया है। तो क्या आपने पुराना कौन दुकान है? मैंने कहा पुराना दुकान बीएससी है भाई। ये थोड़ा पुराना दुकान है, यहाँ पे मोर देन 6800 कंपनीज रजिस्टर्ड। अब देखिए जो पुराना दुकान है वो थोड़ा जल्दी बढ़ गया, उसमें धीरे धीरे सामान भी ज्यादा हो गया। दूसरी तरफ बीएसई में जो है 6800 प्लस कंपनीज जो है लिस्टेड है, एंड एनएसई में मोर देन 1600 प्लस कंपनीज। ठीक है, क्या समझ में? एनएसई में भी और बीएसई में भी। तो आपको अब समझ में आ गया होगा नॉर्मल जो चीजें हैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, बेसिक जो चीजें वो क्या क्या थी। तो पहला स्टॉक, दूसरा शेयर एंड तीसरा स्टॉक एक्सचेंज। मतलब मैं फिर से एक बार समराइज करने की कोशिश करता हूँ इसको पूरे को एक साथ। देखिए एक पूरा कंपनी, हम जो कोई भी कंपनी जो मार्केट में लिस्ट होने के लिए आती है, जो पब्लिक लिस्टेड होती है, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस, वोडाफोन आइडिया, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, सारी जो आप कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज आप देखते होंगे, सब कंपनी, टाटा की जितनी भी कंपनी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कॉफी, जो भी आप देख रहे होंगे सब पब्लिक लिस्टेड कंपनी और सब एक स्टॉक है, सब स्टॉक मार्केट पे मिलता है। स्टॉक मार्केट पे उसके शेयर्स आप खरीद बेच सकते हैं। ठीक है। दूसरा शेयर, शेयर वही एक स्टॉक का जो छोटा सा पार्ट जिसको आप खरीदते बेचते हैं उसको हम लोग शेयर कहते हैं। तीसरा स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां पे हम खरीद बेच सकते हैं। मतलब क्या? शेयर्स का खरीद बिक्री वहां पे करते हैं। आपने कहा ठीक है बस इतना ही सा बात है। मैंने कहा इतना ही सा बात, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। और स्टॉक एक्सचेंज दो तरह के हैं, एनएससी और बीएससी इंडिया में, जहां पे आप स्टॉक्स के शेयर्स का खरीद बेच सकते हैं। सो अब क्या, मैं कहा आज के लिए इतना ही रखते हैं और दूसरे दिन हम नेक्स्ट डे अब ये देखेंगे कि शेयर्स जो हैं इसको खरीद बेच कैसे सकते हैं। मतलब सबसे पहले क्या क्या चीजों की, आपने ये तो बता दिया यहाँ होता है, पर खरीद खरीद बेच कैसे सकते हैं? मतलब उसमें किन किन चीजों की जरूरत होती है, कुछ अकाउंट खुलवाना पड़ता है क्या, या क्या होता है? मैं कहा मैं बताऊंगा ना भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम इन चीजों पे बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, हमने जो भी पढ़ाने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और कुछ भी मतलब पूछना हो या कुछ भी कमेंट जो आपको अगर अच्छा लगा हो तो नीचे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।